हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और वरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एनएमआर के नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पर मेरे बच्चा पार्टी हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट की। तो सुबह लेक्चर आपको मिला था दिन में आज, वहां पर आपने स्टडी किया था शील्डिंग और डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन के बारे में। और ये बच्चा आज का हमारा सेकंड लेक्चर, जहां पर हम स्टडी करेंगे केमिकल शिफ्ट टीएमएस के बारे में। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारा ऑर्गेनिक के अंदर ये लास्ट चैप्टर है बीएससी फिफ्थ सेम का। कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट है, ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड भी हमारा कंप्लीट है। इन दोनों चैप्टर के साथ में एनएमआर हमारा चल रहा है। शायद हमारा 7वां लेक्चर है मेरे बच्चा पार्टी, मुझे एक्यूरेटली दिमाग में नहीं है क्योंकि और लेक्चर भी साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चा पार्टी इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल को विजिट करके वहां से भी देख सकते हैं। इसी तरह जो आपका ऑर्गेनिक है वहां पर भी हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मेरे बच्चा पार्टी। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में बच्चा हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट किया ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कंप्लीट कर चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर हम। तो मेरे बच्चा पार्टी आ जाइए, ज्यादा समय नहीं लेते और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टीएमएस क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। यही इतनी वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही पड़ेगा। तो हेडिंग लगा लीजिए अबाउट टीएमएस एंड केमिकल शिफ्ट मेरे बच्चा पार्टी, हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, हेडिंग लगा ली ना। तो आ जाइए, देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अभी तक आपको इतना तो पता लगा कि जब हम कोई भी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी स्पेक्ट्रा हो, तो मॉलिक्यूल को हम उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर रखते हैं। अब वो अकेला तो रखा नहीं जाएगा, उसके साथ कोई स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा, सॉल्वेंट होगा, वो हमें रखना पड़ता है। ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी में ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी एनएमआर में सिर्फ एक ही हमारे पास सॉल्वेंट है, एक ही रेफरेंस कंपाउंड है, एक ही स्टैंडर्ड कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं। क्योंकि प्रोटॉन की किसी की शील्डिंग होगी, किसी की डीशील्डिंग होगी, कोई डाउन फील्ड में जाएगा, कोई अप फील्ड में जाएगा। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो हम स्टैंडर्ड कंपाउंड यूज करते हैं या रेफरेंस कंपाउंड जो यूज करते हैं मेरे रसगुल्लो, वो होता है हमारा टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन बच्चा आपको एक तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। टीएमएस किसके लिए स्टैंड करता है, तो टीएमएस मेरे बच्चा पार्टी स्टैंड करता है टेट्रा मिथाइल सिलेन के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए सिलिकॉन है और CH3 के 4 मॉलिक्यूल है मेरे बच्चा पार्टी, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन होता है, एक CH3 यहाँ पे होता है लाडो, एक CH3 यहाँ पे होता है, एक CH3 यहाँ पे होता है, और एक CH3 यहाँ पे होता है। यानी SiCl4 जैसा इसका स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा CH4 होता है ना, कार्बन और ये चारों के चारों हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको याद रखना है टीएमएस किसके लिए स्टैंड करता है मेरे रसूलो, टेट्रा मिथाइल सिलेन के लिए। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, ये इसका फार्मूला है CH3 4Si। अब क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये तो आपका छोटा क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन देते हैं, क्या रीजन थे मेरे बच्चा पार्टी कि हमें टीएमएस को ही स्टैंडर्ड कंपाउंड लेना पड़ा, और कोई कंपाउंड हमें क्यों नहीं मिला, सिर्फ टेट्रा मिथाइल सिलेन को ही यूज किया। ठीक है, ये कराता हूं अभी, इसको आप अच्छे से नोट कर लो मेरे बच्चा पार्टी। तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं यार, एक लेक्चर सुबह भी रिकॉर्ड किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए एक बार टीएमएस को, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या था इसको यूज करने का। चलिए रीजन भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चा पार्टी जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो बहुत सारे दूसरे सॉल्वेंट थे, दूसरे कंपाउंड थे, वो भी रेफरेंस कंपाउंड की तरह यूज किए गए, लेकिन सिर्फ टीएमएस को ही क्यों चूज किया गया, इसका रीजन हमें पता चलेगा हमारे इन 4 पॉइंटों से मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। गिनवा दो 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 3 ये रहे, 3 ये रहे,
3 ये रहे 3, और सबका एनवायरनमेंट सेम है। सबसे बड़ी बात, टोटल 12 हाइड्रोजन है जिनको हम क्या बोलते हैं, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब 12 के 12 सेम है मेरे बच्चा पार्टी, एक जैसे हैं, तो ये एक ही सिग्नल देंगे। सबसे बड़ी बात है सिंगल सिग्नल देंगे, सिंगल सिग्नल देंगे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कंपाउंड ऐसा था, टेट्रामिथाइल सिलेन यानी टीएमएससी कंपाउंड एकमात्र ऐसा था जिसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिले। 12 औरों के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो और कुछ दिक्कत होगी। तो पहला पॉइंट 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है जो सिर्फ एक ही सिग्नल दे रहे हैं मेरे बच्चा पार्टी। अच्छे से नोट कर लीजिए इनको। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ मेरे बच्चा पार्टी। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना। सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरे लाडलो, वो 1.8 होती है और कार्बन की 2.5 होती है। ये कितनी कम है, बहुत लो है, और इसको मैं हाई की कैटेगरी में रखूंगा। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 0.7 का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। दोबारा बोल देता हूं, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है, कार्बन की 2.5 है, 0.7 का दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो जितनी ज्यादा शील्डिंग इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण टीएमएस के कंपाउंड में जो शील्डिंग होगी ना, वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगी। दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। आप चेक कर लेना चाहे, जितने एग्जांपल आपको देखने हैं देख लेना। मैं स्टडी करके आ चुका हूं कि सिलिकॉन और कार्बन का जो हमने सिलिकॉन और इस कार्बन के बीच का अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूंगा ना, तो बहुत ज्यादा है। 0.7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एनफ होता है। आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 0.2 का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी होता है। यहाँ पर तो टीएमएस की बात कर रहे हैं, और जो 0.7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो शील्डिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन टीएमएस इज मोर देन एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतनी ज्यादा शील्डिंग नहीं होती प्रोटॉन की जितनी टीएमएस के अंदर होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होने के कारण यहाँ पर शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होती है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं होती मेरे बच्चा पार्टी। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये केमिकली इनर्ट होता है, यानी इसके साथ अगर आपको इस मॉलिक्यूल जिसका आप स्पेक्ट्रा चाहते हो वो रख दीजिए, हमारा टीएमएस रिएक्शन नहीं करेगा। क्या पता आप दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड रखो, केमिकली रिएक्शन कर जाए और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया है उसके भी सिग्नल आपको देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये केमिकली इनर्ट है, और केमिकली इनर्ट होने के कारण ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना ही इसके सिग्नल मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आता है लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। चलो हमने स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन फिर भी ना हम इसको इवेपोरेट कर सकते हैं ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल का ही स्पेक्ट्रा मिले। इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन आफ्टर द स्पेक्ट्रा हैज बीन रिकॉर्डेड। स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड आपका हो चुका है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फिर भी आप इसको हीट करके इवेपोरेट कर सकते हैं टीएमएस को, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये 4 रीजन थे जिनके कारण टीएमएस को चूज किया गया एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड। पहला 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, किसी के अंदर नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ पे सील्ड होते हैं। तीसरा केमिकली इनर्ट होता है। चौथा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अच्छे से सारे के सारे टीएमएस के पॉइंट नोट कर लीजिए। अब टीएमएस करने के बाद केमिकल शिफ्ट करेंगे। सोच रहे होंगे कैसा टीचर है, पहले केमिकल शिफ्ट पढ़ाना था, लेकिन मेरे बच्चा जब आपने टीएमएस समझा ना, अब केमिकल शिफ्ट आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं होता कि जो टॉपिक पहले दे रखा हो पहले करना होता, कुछ पंगा भी हो सकता है रसगुल्लो, तो देखना पड़ता है। अब केमिकल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। टीएमएस आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, केमिकल शिफ्ट होता क्या है। देखो केमिकल शिफ्ट, तो शिफ्ट वर्ड से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ शिफ्टिंग होगी, इतना कन्फर्म रखो। केमिकल शिफ्ट, शिफ्ट में मतलब शिफ्ट हुआ
कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा। अब देखते हैं क्या शिफ्ट होगा। चलो इसका तो मतलब समझ में आया। केमिकल को देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब सुनो, इसमें जो हमारा प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के जो सिग्नल आते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है। अब देखना कैसे शिफ्ट हो रहा है। क्या द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल, जो हमारा प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के सिग्नल आए हैं उनके अंदर शिफ्ट हो रहा है। पीएमआर सिग्नल ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन इन ए गिवन सैंपल रिलेटिव टू द सिग्नल ऑफ पीएमएस, ठीक है। छोटा सा पॉइंट ये याद रखना आपको, इतनी डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके लिखने के लिए कि शिफ्ट होगा प्रोटॉन पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन एज कंपेयर टू द सिग्नल्स ऑफ टीएमएस। सिर्फ सीधा सा ये याद रखिए आपके लिए कि यहाँ पर पीएमआर के जो सिग्नल आएंगे ना वो शिफ्ट होंगे केमिकल। एक छोटी सी बात के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ केमिकल को। देखिए आप ध्यान से, मेरे पास CH3Cl है, मेरे पास CH3OH है, यहाँ पर भी इसका एक सिग्नल आएगा और इसके कारण इसका एक ही सिग्नल आएगा। अब पल्ला ये है, ये जो Cl और OH के साथ ऐड है ना, देखिए मैं अब इसका डायग्राम बना देता हूँ यहीं पे मेरे बच्चा पार्टी। अगर मैं CH3Cl की बात करूंगा मेरे बच्चा पार्टी, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं CH3Cl की बात करूँ, मैंने मान लिया सिग्नल यहाँ पे आया, Cl के लिए आया और ये OH के लिए कुछ ऐसा सिग्नल मुझे देखने को मिला, ठीक है। बाकी इसमें लाइनिंग देखेंगे मैं, ऐसे सिंगल लाइन आती है मेरे बच्चा पार्टी, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अब दिमाग में क्या आता है यार, ये Cl का इस तरफ बना या OH का इस तरफ बना, ऐसा क्यों होता है? सिग्नल की शिफ्टिंग हुई ना, लगा लीजिए ऐसा स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। हमने देखा OH का तो स्पेक्ट्रा, OH का तो सिग्नल बिल्कुल पास मिल गया लो फील्ड में, और अब फील्ड में गए तो हमें Cl का सिग्नल मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो यही होता है केमिकल शिफ्ट। अब इनकी बहुत सारी वैल्यू हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक के केस में कितनी वैल्यू आएगी, और हम 1 से 10 तक के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आपको याद करवा दूंगा। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आपको कल मिलेगा या हो सकता है नाइट को भी अपलोड कर दूं मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो अब देखो इनका एनवायरनमेंट तो सेम ही है, CH3 तीनों हाइड्रोजन है, एक ही सिग्नल देंगे, लेकिन इनका जो सिग्नल है Cl के कारण और OH के कारण अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा। तो ये होता है केमिकल शिफ्ट, और इसको फ्रीक्वेंसी में ही एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। और जितने स्पेक्ट्रोमीटर NMR के लिए हम यूज करते हैं वो ज्यादातर 100 हर्ट्ज के सिग्नल तक यूज होते हैं हमारे, इससे ज्यादा के नहीं होते। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है मेरे बच्चा पार्टी 60 मेगाहर्ट्ज है, 40 मेगाहर्ट्ज आपको देखने को मिल जाएगा, ज्यादातर हमारा 60 ही यूज होता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 40 मेगाहर्ट्ज भी हो सकती है, 60 मेगाहर्ट्ज में, नॉर्मली 60 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका केमिकल शिफ्ट, इसको अभी टेंशन मतलब सारा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे सारा समझा दूं तो आपको कुछ फायदा नहीं, फिर आगे आपको फिर दोबारा करवा रहे हो तो मैं वहीं पर बड़ी प्यार से आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब केमिकल शिफ्ट को मापने के लिए 2 स्केल होते हैं। पहला होता है डेल्टा स्केल, डेल्टा है, और ये हमारा टाउ स्केल है, और ज्यादातर जो यूज किया जाता है हमारा डेल्टा स्केल है, और इसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी हैं, 1-2 वो भी हम करेंगे। अब डेल्टा स्केल क्या होता है? जो शिफ्ट आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको डिवाइड कर दीजिए किस रेडियो फ्रीक्वेंसी का आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करें, आपको न्यूमेरिकल में दिया मिलेगा कि आपको डेल्टा स्केल निकालनी है, केमिकल शिफ्ट निकालनी है। अगर आपका सिग्नल इतनी वैल्यू पर ऑब्जर्व हो रहा है और आप यूज कर रहे हैं 60 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी या 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो आपको दे देगा लिख के, मल्टीप्लाई करना 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 करोगे तो वैल्यू आएगी ppm में, पार्ट पर मिलियन में, चाहे आप यूज करके देख लेना। 10 की पावर 6 का मतलब पार्ट पर मिलियन में आप चले जाओगे। एक स्केल होता है टाउ स्केल, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ना उसको 10 में से माइनस कर देना, 10 माइनस डेल्टा, तो आपको टाउ स्केल मिल जाएगा। और लेकिन ज्यादातर हम यूज करेंगे डेल्टा स्केल को यूज करेंगे, तो डेल्टा की आप वैल्यू याद रखिए, डेल्टा स्केल इज इक्वल टू ऑब्जर्व शिफ्ट डिवाइडेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6,
ये आ जाएगा आपका डेल्टा शिफ्ट। अगर आपको टाउ शिफ्ट में जाना है तो टाउ में क्या करना है, 10 माइनस डेल्टा कर देना, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये था मेरे बच्चा पार्ट एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा लेक्चर रसगुल्लो आपके लिए, जहाँ पर हमने टीएमएस और केमिकल शिफ्ट की बात की। अब मेरे बच्चा पार्टी जो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं वहां पर आपको अलग अलग प्रोटोन, मतलब कोई प्रोटोन, जैसे प्रोटोन बच्चा एल्केन के साथ होगा, एल्कीन के साथ होगा, एल्काइन के साथ होगा, एरोमेटिक के साथ होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, वो उन सब की वैल्यू हम बड़े प्यार से करेंगे। ठीक है, उन सब की वैल्यू मैं आपको सिखाऊंगा। मैं डेल्टा स्केल में ही बात करूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं टाउन में भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाड लो। तब तक के लिए मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय आपको सबको। इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि टीएमएस और केमिकल शिफ्ट भी कर चुका हूं, एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अभी आज 1 मार्च है, अगले 4-5 दिन में इसके कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड करने तो बच्चा एक ही दिन में लगेगा एक कैंप, लेकिन वही बात है ना, मजा नहीं आता ना एक दिन में सारा रिकॉर्ड करके, तो जितना हो सकता है उतना बड़े प्यार से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट आपके द्वारा, हाँ सर हमें ये लेक्चर समझ में, आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिल जाता है कि जो चीज़ हम यहाँ पर आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है मेरे बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, सबमिट छोड़ दे लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ।